Now self practice 5F multiply 9 into 20। तो क्या करना है, 9 टू जा 18 और उसके आगे एक ज़ीरो, ठीक है। 8 3 जा 24 और आगे एक ज़ीरो। 7 इंटू 60, 7 6 जा 42 और उसके आगे एक ज़ीरो। 9 इंटू 40, 9 4 जा 36 एंड ज़ीरो। 32 4 जा, तो 4 से पहले 32 को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और ये ज़ीरो, ठीक है। 18 2 जा 36 और ये ज़ीरो। 16 6 जा, अगर आपको 16 6 जा याद नहीं है तो क्या कर सकते हैं, 16 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए। 6 6 जा 36, 36 का 6 कैरी 3, 6 1 जा 6 और 3 9 और ये ज़ीरो। 58 2 जा, 2 8 जा 16 कैरी 1, 2 5 जा 10, 10 एंड 1 11 और ये ज़ीरो, ठीक है। ये इनको हम बिना लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन किए भी इनका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। 80 इंटू 80, अब क्या करेंगे, 8 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 8 जा 64 और 1 ज़ीरो यहाँ है, 1 ज़ीरो यहाँ है, तो दोनों ज़ीरो हम यहाँ कर देंगे, ओके। 9 इंटू 300, तो 9 3 जा 27 एंड 2 ज़ीरोज़ यहाँ है, तो 2 ज़ीरोज़, ठीक है। नाउ 14 4 जा, 14 4 जा 56 एंड 2 ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरोज़। 30 इंटू 200, अब क्या करेंगे, 30 इंटू 200 में 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जा 6, अब ज़ीरो काउंट करते हैं, 1 2 3, तो 1 2 3, ओके। नाउ 12 इंटू 10 इंटू 40, अब क्या करना है हमें, ज़ीरो को बिना रखे केवल पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 12 1 जा 12 एंड 12 4 जा 48, तो पहले लिखा हमने 48। कैसे आया 48, 12 को और 1 को और 4 को मल्टीप्लाई करके। ज़ीरो को थोड़ी देर के लिए हमने छोड़ दिया। 12 1 जा 12 एंड फिर 12 इंटू 4 इज इक्वल टू 48। अब दोनों ज़ीरोज़ काउंट कर लेंगे, 1 2 और दोनों ज़ीरो यहाँ लगा देंगे, ठीक है। ऐसे ही फिर से ये है, देखो 30 इंटू 6 इंटू 40, तो क्या करना है, 3 6 जा 18 एंड 18 4 जा 18 4 जा। अब 18 4 जा अगर टेबल याद नहीं क्या करेंगे, 18 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन 18 4 जा यानी 18 का टेबल आपको लर्न होनी चाहिए, और अगर लर्न नहीं है तो मैं आपको बार बार बता रही हूँ अभी भी कि टेबल्स को लर्न करना है जिससे इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए आपको पूरी टेबल लर्न नहीं करनी पड़े। तो 6 3 जा 18 एंड 18 4 जा 72, 18 4 जा 72, तो 18 4 जा 72 यहाँ लिखेंगे। और फिर कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2 1 2, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 1। नाउ क्वेश्चन 2, a spool has 25 meters of ribbon on it. What is the length of the ribbon in centimeter? एक स्पूल को किसको बोलते हैं, जैसे कभी आपकी मम्मी के पास धागे की रील देखी होगी, है ना। तो रील जो होती है वो क्या होता है, पहले एक हल्का सा पेपर का या कार्डबोर्ड का एक सिलेंड्रिकल शेप का पाइप जैसा होता है ना, और उसके ऊपर धागा लपेटा हुआ होता है। तो वो जो अंदर कार्डबोर्ड का होता है उसको बोलते हैं स्पूल, ठीक है। तो उस ऐसे ही एक स्पूल है, उसके ऊपर 25 मीटर्स रिबन है। तो हमें रिबन बताया कितना है, 25 मीटर्स। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द रिबन इन सेंटीमीटर, कि 25 मीटर है लेकिन सेंटीमीटर में वो कितना सेंटीमीटर है ये फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, जो मीटर दिया हुआ है हमें 25 मीटर्स, उसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं।
लेंथ ऑफ रिबन इन मीटर्स इज इक्वल टू 25। ठीक है, ये हमें बताया है। और हम जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये क्लास 2 में आपने पढ़ा है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। देयरफॉर लेंथ ऑफ रिबन इन सेंटीमीटर इज इक्वल टू 25 इंटू 100। ठीक है, आंसर 25 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 वन जा 25 और 2 zeros। ठीक है, तो ये आया 2500 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हुआ। तो आंसर लिखेंगे 2500 सेंटीमीटर ऑफ रिबन। ठीक है, सिंपल कि 25 मीटर रिबन हमें बताया है, उसको हमें ये बताना है कि सेंटीमीटर में कितने सेंटीमीटर रिबन है। तो 25 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर हमें आया 2500 सेंटीमीटर या 2500 सेंटीमीटर ऑफ रिबन। नाउ क्वेश्चन 2B पार्ट, रवि हैज़ 46 10 रुपी नोट्स, हाउ मच मनी डज ही हैव। रवि के पास 10 रुपीज़ के 46 नोट्स हैं। समझ आ रहा है, 10 रुपीज़ के 46 नोट्स हैं, तो उसके पास कितना मनी है। इसके लिए नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट्स, कितने नोट्स हैं 46। ठीक है, देयरफॉर द मनी रवि हैज़ इज इक्वल टू 46 इंटू 10। ठीक है, 46 इंटू 10 मतलब 46 वन जा 46 एंड 1 0। कितना मनी है उसके पास 460 रुपीज़। आंसर लिखेंगे रवि हैज़ रुपीज़ 460। ठीक है, now question number C. A truck was loaded with 60 baskets of vegetables. Each basket weighed 33 kilograms. What was the weight of the total load of vegetables? एक ट्रक में 60 बास्केट्स हैं, हर बास्केट का वज़न 33 kg है। तो ट्रक में टोटल कितना वज़न लोड किया हुआ है। तो क्या करेंगे, एक बास्केट 33 kg की है तो उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना वेट उस ट्रक में लोड किया हुआ है। नंबर ऑफ बास्केट्स इज इक्वल टू 60। ठीक है, वेट ऑफ 1 basket is equal to 33 kg. Therefore, weight of 60 baskets is equal to 60 into 33। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 6 जा 18 कैरी 1, सॉरी 6 3 जा 18 कैरी 1 एंड 6 3 जा 18 एंड 1 19 और ये 1 0। ठीक है, तो 1980 kg। आंसर लिखेंगे द वेट ऑफ टोटल लोड ऑफ vegetables is 1980 kg। ठीक है, ये जो लाइन हम लिखते हैं क्वेश्चन के आंसर में, ये हमें
क्वेश्चन में से ही मिलती है। जो व्हाट के बाद लाइन आती है, देखो, व्हाट वाज द वेट ऑफ द टोटल लोड, द वेट ऑफ द टोटल लोड ऑफ वेजिटेबल्स इज, ठीक है, वहीं से आती है, कहीं अलग से नहीं है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, मेगा बॉट अ मोबाइल फोन एंड गिव 70 100 rupee note, 30 50 rupee notes and 45 20 rupee notes to the dealer. How much did Megha pay for the mobile phone? मेघा एक न्यू मोबाइल फ़ोन ख़रीद के लाती है और शॉपकीपर को वो अलग अलग तरह के नोट्स देती है। मतलब कि 70 तो उसने 100 रुपये के नोट दिए उसको, 30 जो हैं 50 रुपये के नोट दिए और 45 जो हैं 20 रुपीज़ के नोट दिए। समझ में आ रही है बात? 70 तो 100 रुपीज़ के नोट दिए हैं, ठीक है, 30 50 रुपीज़ के नोट दिए हैं और 45 20 रुपीज़ के नोट दिए हैं। तो टोटल उसने कितना अमाउंट उसको डीलर को दिया है। इसके लिए पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि उसने कितना कितना मनी उसको दिया है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले हम देखेंगे कि उसने 100 रुपीज़ के नोट में कितना मनी दिया है, फिर 50 रुपीज़ के नोट में कितना मनी दिया है और 20 रुपीज़ के नोट में कितना मनी दिया है। उन तीनों को ऐड करेंगे तो पता चल जाएगा कि उसने डीलर को कितना मनी दिया है। 70 100 रुपीज़ नोट, 100 रुपीज़ नोट इज इक्वल टू 70 इंटू 100, है ना, और इज इक्वल टू कितना होगा, 7 1 जा 7 एंड 1 2 3 zeros, ठीक है। नाउ 30 50 रुपी नोट, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 50 इज इक्वल टू 3 5 जा 15 एंड 2 zeros 1 2 एंड 45 20 रुपी नोट, तो 45 इंटू 20, 2 5 जा 10 कैरी 1 2 4 जा 8 और 1 9 और ये 1 0, ठीक है। तो इतना इतना मनी उसने दिया है। अब इन तीनों को ऐड कर लेंगे। देयरफॉर टोटल मनी इज इक्वल टू 7,000 प्लस 1,500 प्लस 900। इसको ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। 7,000 1,500 and 900। 0 0 0 0 0 0 0 0 0 and 5 and 9 14 14 का 4 कैरी 1 7 and 1 8 8 and 1 9, तो 9,400, ठीक है। आंसर लिखेंगे, मेघा विल पे rupees 9,400 for the मोबाइल फ़ोन, ठीक है। तो जो क्विक असेसमेंट है वो तो आपको बुक में ही करना है आज के लिए, और सेल्फ प्रैक्टिस 5F पूरा आपको नोटबुक में करना है, ठीक है। ओके।